हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का ये कंप्लीट सेशन जो है, मॉर्निंग के ऊपर हम बात करेंगे, मॉर्निंग रूटीन के ऊपर बात करेंगे, लाइफ में मॉर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे और जरूर बात करेंगे आप अपनी शुभ प्रभात किस तरह शुभ कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी। मैं पूजा अंजनीकर हूँ, एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और काफी लंबे समय से सेक्टर में हूँ। मैं वीडियो बनाती हूँ लाइफ के ऊपर, लाइफ कोच भी हूँ, रिलेटेड टू इमोशनल ट्रॉमास, रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम्स, रिलेटेड टू एजुकेशन प्रॉब्लम, रिलेटेड टू चाइल्ड प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर आई गिव माई फीडबैक, आई गिव माई इनपुट्स इनटू इट। सो मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइज, मॉर्निंग जो है वो हर किसी के लिए बहुत 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 स्पेशल होता है। कोई सुबह पसंद करता है कि फ्रेश माइंडेडली उठूं, कोई ये सोचता है कि बस मैं उठ जाऊं, कोई ये सोचता है कि आज तो मैं कुछ करूंगा, डिटरमाइन होके उठते हैं। कोई ये सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जल्दी में सुबह कहीं जाना है, तो हड़बड़ाहट में उठते हैं। कोई लोग लेजी होते हैं, बहुत आराम से उठना ही नहीं चाहते। तो ये सबकी मॉर्निंग का रूटीन होता है। हर कोई इंसान बिस्तर में जब रहता है तो लगता है कि यार यही जन्नत है, बस यही पड़े रहो। रेस्ट, लेजीनेस, या एक चीज को ऐसा लगता है कि दिस इज व्हाट इज लाइफ। अब इस चीज में हमें अपने आप की, जब लाइफ में इतने सारे गोल्स हम प्लान करके रखते हैं और इतने सारे सपने होते हैं, इतने सारे हमें अचीव करना होता है, हमें इतने सारे ड्रीम्स जो फुलफिल करने के वक्त पे ये मॉर्निंग जो है बहुत हमें हेल्प करता है। मैंने ये भी देखे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह उठते ही ये बोलते हैं कि नहीं, मैं सुबह उठ के किसी का चेहरा नहीं देखूंगा। अगर सुबह उठ के किसी का चेहरा देख लिया तो पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सुबह उठ के अपना हाथ देख लो, नसीब बड़े हो जाते हैं। कोई बोलते हैं सुबह उठ के ना अपना चेहरा देख लो, अपने चेहरे देखोगे तो शायद से आप ही कोई खुद को कोसोगे कि किसका चेहरा देख कर गए थे। तो ये सारी चीजें बहुत होती है। और मॉर्निंग के वक्त ना एक टिपिकल सेंस होता है कि यार इस इंसान से बात नहीं करनी, सुबह सुबह मेरा दिन खराब कर देता है, या ये नहीं करना है, सुबह सुबह मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो ये जो फ्रेशनेस चीजें होती है, इसको ही पूरा दिन रखने के लिए इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, अपने लाइफ, अपने आप को जब भी आप रात को सोते हो, अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जरूर बोल के सोइएगा। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे लाइफ में ना ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे दुनिया भर की सारी मुसीबतें तेरी लाइफ में आनी है। लोग मुझे बोलते हैं कहीं और बाढ़ हो रही होगी ना तो तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि तुम्हारे आंसू के कारण वो बाढ़ वहां हुई होगी। सो इट इट इज लाइक आई एम अ कॉम्प्लिकेटेड पीस, ऐसे मुझे लोग बोलते हैं। एंड अगर मैं बोलूं, मैंने अपनी लाइफ को इतनी तरह संभाला है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि यार तुम गिरती हो तो भी खड़ी हो जाती हो। वो गिरने से खड़े होने तक का जो तुम्हारी जर्नी है, इतनी स्मूथ होती है कि पता ही नहीं चलता कि शायद तुम्हें कुछ हुआ था कल रात को। तो मेरे हमेशा मैंने अपने आप को ये बोला है कि रात भर अगर रो के सोई हो तो सुबह उठ के भी आके चमचनाती रहेगी मेरी, और उसी को मैं जीना कहती हूँ। तो व्हाट आई डू इज दैट आई नेवर एवर start my day with preoccupied thoughts, और आई स्टार्ट माई डे विथ रात का जो मतलब रात की सोच होती है वो सुबह तक मेरी नहीं होती है। गुस्सा जरूर रहेगा, मेरे अच्छे फ्रेंड्स मुझे जानते हैं कि ये माफ करना ना नहीं जानती है, गुस्सा जरूर रहेगा। बट वो जो थॉट्स जो मेरी रात को चलती रहती है ना, मैं सुबह उठ के वो आने ही नहीं देती हूँ। तो रात का जैसे खाते हैं तो सुबह थोड़े ना हम बाहर निकल के उसको वापस चबाते रहते हैं। तो थॉट्स का भी ऐसे रहता है कि भाई रात को जो सोच लिया, खत्म। और दूसरी एक बात मैं बहुत करती हूँ, बहुत सारे उटपटांग से लोग होते हैं लाइफ में, वो लोग क्या करते हैं, अपने उनको नींद नहीं आती ना करके वो आपको परेशान करते हैं। या आपको ऐसे होता है ना कि एक तो मुझसे बात ही करो, वो बहुत इमोशनली करते हैं आपको। ऐसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो आपके साथ ऐसे चिपक के रहना चाहते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वो मैं करती हूँ क्या, मैं मेरे स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती हूँ। अपने आप को रिस्टार्ट करना है तो स्लीप लेना बहुत जरूरी है। तो सारे के सारे थॉट्स, जितने भी थॉट्स होते हैं, उसको मैं नींद के मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी आने नहीं देती हूँ।
मैं उसको बस वही स्टॉप कर देती हूँ, कंप्लीटली स्टॉप, एंड आई स्लीप वेरी पीसफुली। और मेरे लाइफ में स्ट्रेस होता है ना तो 3 दिन टिकता है, इसके ऊपर कभी स्ट्रेस नहीं टिकता। 3 दिन से ऊपर मैं कभी स्ट्रेस ले ही नहीं सकती हूँ, और 3 दिन से ऊपर अगर मैं स्ट्रेस ले ली तो मैं पागल हो जाऊँगी। तो मेरे लाइफ का, मेरे बॉडी का, दिमाग का वो मैकेनिज्म ही बना पड़ा हुआ है। सो दिस इज द रीजन आई वीप लॉट, मैं बहुत ज्यादा रोती हूँ बिकॉज ऑफ दिस। अगर आपके रोने से आपका इमोशंस जो होते हैं वो धीरे 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 खत्म होने शुरू हो जाते हैं, और आप एक अलग लेवल पे चले जाते हो। तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। रोने से आप अपने अंदर का दर्द जो होता है, अंदर की तकलीफ जो होती है वो एक्सप्रेस करते हो, और आपको वो उसको सारे को बाहर फेंकते हो, इट्स लाइक वॉमिटिंग आउट। तो मेरे लिए वो मुझे अच्छा लगता है। ओके, सेकंड सेकंड थिंग, अगर मैं सब कुछ खत्म करके सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ ना, तो आई डोंट थिंक एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचू। मतलब ऐसा नहीं दिमाग के अपने बोल करो कि मुझे कुछ सोचना नहीं, मुझे कुछ सोचना नहीं। लाइटली, एकदम सिंपली लाइटली लो कि ओके, जस्ट गेट अप, प्लान आउट अ रूटीन। मैंने रूटीन तो पहले अगले रात को ही प्लान करके रखा होता है। चल, दुनिया गई इधर से उधर, भाई आगे जिंदगी जीनी है, मूव ऑन करना है सारी चीजों से। तो सुबह मेरा प्लान क्या है ये मैं रात को ही सोच के रखती हूँ। आई एम अ पर्सन लाइक आई नेवर वर्क विदाउट प्लान्स। अगर ए प्लान नहीं तो बी प्लान होता है, बी प्लान नहीं होता तो सी, सी नहीं तो डी, और डी भी नहीं हुआ ना तो चुपचाप सो जाती हूँ, प्लान ही नहीं बनाती। सो आई वर्क विद अ प्लान। सो ये दिमाग में रहता है, तो सुबह उठ के जब हम उठते हैं, फर्स्ट थिंग आई डू इज दैट आई स्टार्ट माय डे विद माय मॉर्निंग रूटीन्स। और उसके बाद व्हाट आई लव इज दैट आई डोंट अवॉइड गेटिंग रेडी। मुझे इतनी मजा आती है कि मैं रेडी हो रही हूँ, मेकअप लगा रही हूँ और अपने काम पे निकाली हूँ। दैट गिव्स मी एनर्जेटिक, वाओ दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई लुक सो ऑसम, आई एम प्रेजेंटेबल। जब ये अपने आप को देखती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली अपने आप से खुशी आती है अंदर से। मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है कि मैं अपने आप को कितनी इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, मैं अपने आप को कितना पैम्पर कर रही हूँ, कितना प्यार कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ कि हड़बड़ाहट से कुछ भी कर लो और अपने आप को ही भूल जाओ। नहीं, मैंने ये अपनी लाइफ की जर्नी में ज़रूर सीखा है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी, आप यू कैन टेक इट एज़ अ टिप लाइक, जब आप सोते हो तो सब कुछ फ्लश करके सो जाइए। सुबह उठते हो तो नए से, फ्रेश से अपने आप को वेलकम कीजिए नई दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जिसकी वो कंप्लीटली नई हो, और कुछ होप्स जो है, जो रात को खत्म हो गए थे, वो सुबह उठ के वापस बनाइए। एक पॉजिटिव साइन अपने ऊपर ज़रूर लेकर आइए। मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रिलीजियस बहुत कम हूँ। हाँ, बट अपने आप को ज़रूर सोचती हूँ कि सुबह उठते ही नहाने के बाद मैं एक बार भगवान को नमन करूँ, उनसे 2 बातें करूँ, बस वो सिर्फ़ इसके लिए कि मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ चलते हैं, तो मैं उनको हाय हेलो बोल कर आऊँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो उनको जब बोलने के बाद, हाय हेलो बोलने के बाद, जब मेरा प्लान होता है, उस प्लान के ऊपर मैं घड़ी पे चलती हूँ। सो आई गिव फोकस ऑन माय टाइम। ये एक बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला है, अगर आप इसको सीखोगे ना, यू विल नेवर लूज़ योर टाइम। आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। व्हाट आई डू इज़, सपोज़ अभी अभी मैंने अपनी टाइमिंग देखा है, सपोज़ नाउ इज़ द टाइमिंग। अगर मैंने अभी टाइमिंग देखा है, तो मैं वापस 5 मिनट के बाद वापस टाइमिंग देखती हूँ। हाँ, मुझे पता है लोग उसको बेवकूफ़ बोलेंगे कि यार ये क्या है 5-5 मिनट में टाइमिंग देख रही है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी सी ऑन द टाइम, यू अंडरस्टैंड दैट कि आपने इतनी टाइम में क्या काम किया है। आई लुक टुवर्ड्स इट कि मैं ट्रैवलिंग में कितना टाइम डाल रही हूँ, मैं वर्क स्पेस में कितना टाइम डाल रही हूँ, उतने टाइम में मैं क्या कंक्रीट कर रही हूँ। आई हैवंट केप्ट माई सेल्फ एक बार भी ऐसे विदाउट वर्क। वर्क मतलब वो ऐसा नहीं कि भाई कुछ तो करते रहो हमेशा, या मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, उसमें से मुझे कुछ ना कुछ अपडेशन हो रहा है। मतलब जैसे मोबाइल में होता है ना, चलता रहता है बैकग्राउंड में, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वैसे मैं अपने साथ हमेशा अपडेशन मोड में रहती हूँ। हमेशा अपने आप को, कुछ भी हो, छोटी से छोटी चीज़ भी होती है ना, मैं उसको सीखने की कोशिश करती हूँ। तो ये मुझे मेरे आप को मोटिवेट बहुत करता है। आई नो जो लाइफ रूटीन आपने जो बनाया है ना, उसे चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आप एनालाइज़ कर सकते हो खुद को। मैंने भी अपने आप को बहुत एनालाइज़ किया है, एंड आई विल टेल यू,
हर चीज होने दी है, ऐसे कि ऐसे होने दी है, क्योंकि जब तक मैं उसको होने नहीं दूंगी तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि यार सही क्या है गलत क्या है। प्री ऑक्युपाइड थॉट लेके जजमेंटल होके बिना चांस दिए बिना रिस्क लिए मैं कुछ भी गिव आउट नहीं करती, मैं कभी भी गिव अप नहीं करती हूँ। दिस इज व्हाट इज मी, कि अगर आप गिव अप कर लोगे तो रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने तो ट्राई किए बिना उसको जज कर लिया। जैसे होता है कि अपने लाइफ को अगर कुछ चीज करनी है उससे पहले हम इतनी सारी चीज सोचेंगे कि यार ये तो पता नहीं क्या है, ये ऐसा है वैसा है, मैं करता ही नहीं, छोड़ दो। जब आप करोगे नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको वो जो अगर कुछ पॉजिटिव होने वाला होता है फिर भी वो होगा नहीं। तो ये चीज चीजें अपने आप को लाइफ में होने दो, चीजों को होता है तो आप ही के लिए बेटरमेंट होता है। तो बिल्कुल भी उसको मत सोचो कि यार बे पता नहीं मेरे लाइफ से क्या हो गया है, ये नेगेटिव हो गई है। नथिंग, आप अपने लाइफ का स्टेक खुद रखो, अपने लाइफ की कंट्रोल आपके पास रखो, बुरा हुआ आपका हुआ, अच्छा हुआ आपका। कोई आके आपका दुख ऐसे हार्ट में से निकाल के नहीं जीने वाला है। आपके साथ मातम मनाने के लिए सब आ जाएंगे, आंसू पोछेंगे, उसके बाद अपने काम पे निकल जाएंगे। जीना आपको है, इसीलिए आपको स्टैटिस्टिक माइंड में रख के चलना है। मैं तभी डिसीजन लेती हूँ अपनी लाइफ का जब मुझे ऐसा, मेरे इंट्यूशंस पे भरोसा है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और मेरे दिमाग में एक दर्जनों कैलकुलेशंस चलते हैं, इतने कैलकुलेशंस चलते हैं कि ऐसा लगता है कि ओके दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके पीछे ये क्या है वो क्या है ऐसा क्या है। वो कंप्लीट स्टडी करने के बाद आई टेक अ डिसीजन। सो ओके, आपकी दुनिया छोटी हो सकती है, मेरी भी दुनिया बहुत छोटी है। थॉट प्रोसेस की दुनिया जो होती है वो बहुत छोटी है। अगर आपकी दुनिया भी छोटी होती है, जब छोटी होने के बाद भी अगर आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द नॉलेज। और मैं नॉलेज कैसे लेती हूँ, आई टॉक टू द पीपल। हर बार ये सोचती हूँ किसी नए इंसान को सुनने की कोशिश करो। जब नए इंसान को आप सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में एक नया नॉलेज लेवल आता है। दूसरी बात, मैं सर्फिंग करती हूँ नेट पे, कुछ भी ऐसा टॉपिक जो शायद मुझे पता भी नहीं होगा। जैसे एक सिंपल लॉजिक, अगर मैं एक चीज के ऊपर लेके कप के ऊपर अगर मैं देखूं कि हाँ ये कप कहाँ बना होगा, इस कप के ऊपर मेरे को स्टडी करना है, तो मैं गूगल करके पूरी उसकी कुंडली निकाल देती हूँ वो कप की, तो वो क्या हो जाता है, नॉलेज। तो ऐसे ही अलग अलग डोमेन्स का मैं नॉलेज लेती हूँ। और ये सारी चीजें कब करती हूँ, ट्रैवलिंग करते वक्त बुक पढ़ लिया, म्यूजिक भी सुनती हूँ, तो अलग अलग टाइप की म्यूजिक सुनती हूँ जिससे मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं। कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि जो यूपीएससी के या नए करंट अफेयर्स होते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे याद नहीं रहते ये सारे, बट मैं सुनती हूँ ताकि मेरे कानों में बस ऐसे रहे एक। मुझे कहीं एग्जाम भी नहीं देना होता है बट फिर भी मेरे दिमाग में वैसे रहता है। जब मैं स्टोरीज सुनती हूँ उसके बाद फिर वो ऐसे प्रवचन देते हैं ना, वो भी कभी कभी सुन लेती हूँ। हाँ, अपने आप को इसलिए सुनती हूँ क्योंकि लोगों की बातें जो होती है ना वो कभी कभी अपने आप को एक नए थॉट प्रोसेस में भी ले जाती है। ये भी चीजें करती हूँ, तो आप लोग भी ये सारी चीजें कर सकते हो। दूसरी बात, मैं कभी भी अपने आप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, इट मे बी एनीथिंग, कुछ भी हो जाए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एडजस्ट कर लीजिए। आप अपने आप को, अगर सामने वाले पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप सांस भी नहीं निकलती है आपको, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन, ये ना इसके ऊपर मैं एक टॉपिक ले आऊंगी, जब ये यंग गाइज बोलते हैं ना कि यार मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता, मुझे तो पता नहीं क्या है, कल प्यार हुआ नहीं, आज मैं उसके बिना मर जाऊंगा। तो ये टॉपिक के ऊपर भी मुझे बात करनी है। तो ये लाइफ जो होती है इट इज ड्रामेटिक, इमोशनल, अनकंट्रोलेबल, अनबेरेबल एंड अनबिलीवेबल इवन। तो ये सारी चीजों के ऊपर ना रिसर्च हम बाद में करेंगे, बट अपने आप को कस्टमाइज बनाना सीखिए कि यार ये भी है मेरे में, वो भी है मेरे में, मैं ऐसा भी हूँ मैं वैसा भी हूँ, पर मैं हूँ और मैं खुश हूँ। दिस इज व्हाट इज लाइफ। तो आज की ये कंप्लीट टॉपिक वाज था व्हाट अबाउट। आप ये कंप्लीट बहुत वीडियो जनरलाइज्ड है, आप इसमें से देख सकते हो कि आप किस तरह मोटिवेट हो रहे हो। और मेरी लाइफ से अगर आपको एग्जांपल लेना है तो आई एम ओपन बुक इन फ्रंट ऑफ यू, कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरह हर वो लेवल पे गिर के पढ़ के फेलियर फेस कर करके फिर भी जिंदा खड़ी हूँ। और फिर भी आप लोगों के साथ रोज बात करते हुए इतनी खुशी होती है कि शायद कभी नहीं हुई होगी। तो आप भी इस तरह ही अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कोई भी सिस्टम में अपने आप को फिक्स करके मत रखिएगा, रिलैक्स छोड़ दीजिए, चीजें को होने दे दीजिए।
होने देने के बाद पहले डिसीजंस लेते वक्त सारा कैलकुलेशंस कर लीजिए, डिसीजंस लेने के बाद स्टैंड लीजिए, स्टैंड लेने के बाद हार नहीं माननी है, आखिरी दम तक लड़ना है, लड़ने के बाद रिजल्ट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो एक्सेप्ट करना है, फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करने के बाद सो जाना है शांति से, नेक्स्ट डे नया स्टार्ट करना है, बस इतना ही है, इतना ही सिंपल रूटीन है। तो एवरी टाइम रिजिड होने से अच्छा है फ्लेक्सिबल बनिए, और दुखी होने से अच्छा दुखी भी होइए, खुश भी होइए, रोइए भी, स्माइल भी कीजिए, खाइए भी दबाकर और सो भी जाइए। सो दिस इज व्हाट इज टेक फ्रॉम माय एंड। खुश रहिए और हमेशा मुझे सुनते रहिएगा, और आपके टॉपिक्स का मुझे इंतजार जरूर रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच। आई फॉरगॉट फॉर दोज पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज करके बोला था कि मैम हमारे लिए जरूर कुछ बोलिएगा, तो आप लोगों के लिए मराठी में, माझ्यासाठी सगळे लोक इम्पॉर्टंट आहात आणि तुमच्या लोकांसाठीच आय कम दिस, सॉरी, मी हे व्हिडिओज जे येते तुमच्या लोकांसाठीच मोटिवेशनल व्हिडिओ बनवते, कारण तुम्ही हे ऐकू शकता आणि समजू शकता आणि यू कॅन ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ. सॉरी, मला इतकी मराठी नाही येत आहे. यू कॅन ट्रान्सफॉर्म युअर लाईफ. सो बाय बाय, सी यू बॅक, टेक केअर.